आईपीएल में कमाल हो गया भाई। केकेआर ने जीटी को हरा दिया, वो भी 29 रनों से, और एक कॉम्प्रिहेंसिव विन के साथ केकेआर ने पॉइंट्स टेबल में दहाड़ मार दी, क्योंकि वो भी जिंदा है, पॉइंट्स टेबल में पहुंच सकते हैं केकेआर प्लेऑफ में। पूरी पॉइंट्स टेबल बिगड़ गई है केकेआर की जीत और जीटी की हार के बाद। और आप देखिए क्या खूबसूरती, आईपीएल अब खुल चुका है गजब का। कैसे? पिछले 3 मैच देखिए, जो नीचे की टीमें थी उन्होंने अपनी ऊपर की टीम को हराया। लखनऊ ने हराया सीएसके को, मुंबई ने हराया पंजाब को, और केकेआर ने धो दिया गुजरात टाइटंस को। तो अब पॉइंट्स टेबल कैसी बिगड़ गई है, जरा चलिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करूंगा कि भाई नीचे की टीमों का क्या हाल है। अब लखनऊ और मुंबई इंडियंस पे मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं। ये कुछ भी कर लें, दुनिया में कोई भी गणित लगा ले, ये प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकती। इसलिए मुंबई इंडियंस का जिक्र नहीं करूंगा, लखनऊ सुपर जायंट्स का जिक्र नहीं करूंगा। अब ये गेम बिगाड़ सकती हैं, अपना गेम बना नहीं सकती। इनका मुकद्दर आईपीएल 2026 में बिगड़ चुका है। अब बात करते हैं, नंबर 8 पर है दिल्ली कैपिटल्स, और दिल्ली कैपिटल्स रेस में कायम है। दिल्ली कैपिटल्स के 12 मैचों में 5 जीत है, 7 हार है, पॉइंट है 10। अब किस टीम के मैच किससे बाकी हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली कैपिटल्स 12 मैच खेल लिए, 5 जीते 7 हारे, पॉइंट है 10। और अगर ये अपने दोनों मैच जीत जाएंगे तो इनके पॉइंट हो जाएंगे 14। ठीक है, अब जरा बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो की बात करते हैं कि अगर टीमें अपने अपने मैच जीतती हैं तो क्या होता है। तो नंबर 8 तक की कहानी मैंने आपको बता दी। अब जीटी को हरा के केकेआर का क्या हाल हुआ, जरा वो देखते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स नंबर 7 पर है, 12 में 6 जीती है, 6 हार, माफ कीजिएगा 12 में 5 जीती है, 6 हारी है। यानी दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर का मैच बराबर है, जीत बराबर है, लेकिन हार में अंतर है। क्यों? क्योंकि केकेआर का एक मैच जो पंजाब के साथ था वो बारिश की वजह से रद्द हुआ था। एक पॉइंट मिल गए थे पंजाब को, 1 पॉइंट केकेआर को। तो कहीं वो 1 पॉइंट केकेआर के लिए संजीवनी तो नहीं बन गया? उस 1 पॉइंट के दम पे हुआ क्या? केकेआर है 11 पॉइंट पर, 12 मैच खेले, 5 जीते 6 हारे, 1 नो रिजल्ट रहा। केकेआर 11 पॉइंट पर है, केकेआर के भी 2 मैच बाकी हैं, और अगर केकेआर ने वो दोनों मुकाबले जीत लिए तो केकेआर हो जाएगी 15 पर। और यही 1 पॉइंट, अब मैं क्यों कह रहा हूं कि केकेआर को जो वो 1 पॉइंट मिला था वो संजीवनी है। भाई पंजाब अपने शुरू के 7 मुकाबले जीती, ठीक है, और केकेआर के साथ जो उसका मुकाबला रद्द हुआ था ना, वो उसी सीजन, मतलब उसी सर्किल में था जब पंजाब सारे मैच धड़ाधड़ जीत रही थी। तो वहां अगर केकेआर मिलता, पंजाब रगड़ देती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केकेआर को जो 1 पॉइंट मिला है ये संजीवनी है, और केकेआर अभी 11 पॉइंट पर है। दोनों मुकाबले बाकी अपने जीतेगी, पहुंच जाएगी 15 पॉइंट पर। और दिल्ली कैपिटल्स की भी उम्मीदें कायम है, और कोलकाता नाइट राइडर्स की भी। अब बात करते हैं संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की सीएसके। ये कहां अटके हैं भाई? सीएसके के 12 मुकाबले हैं, 6 जीते हैं 6 हारे, मतलब इक्वल विन इक्वल लॉस। 6 जीते 6 हारे, 12 मुकाबले में पॉइंट भी इनके 12 हैं। 6 जीते 6 जीत के 2 पॉइंट हर मैच के, तो 12 पॉइंट सीएसके के हो गए। सीएसके अभी है पॉइंट्स टेबल पर नंबर 6 पर, और सीएसके के 12 पॉइंट है। सीएसके के मैच बाकी हैं 2, और अगर सीएसके ने वो दोनों मैच जीत लिए तो 12 में 4 जोड़ दीजिए, सीएसके के 16 अंक हो जाएंगे। यानी 14, 15, 16, दिल्ली 14, केकेआर 15, सीएसके 16। इन सबका मैं बेस्ट पॉसिबल केस देख रहा हूं। अब बात होती है नंबर 5 पे, जो टीम है मेरी फेवरेट सिर्फ एक क्रिकेटर की वजह से, वैभव सूर्यवंशी की टीम। सब देखना चाहते हैं कि भाई जिस लड़के के लिए टीवी खोल के परिवार के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बैठ जाते हैं कि आज ये कितने रन मारेगा सूर्यवंशी, उसकी टीम का क्या हाल है। आइए, राजस्थान रॉयल्स नंबर 5 पर है, 11 मैच खेली है, 6 जीती है, 5 हारी है, पॉइंट्स हैं 12। इस पूरी पॉइंट्स टेबल में सिर्फ एक ही टीम ऐसी है जिसने 11 मैच खेला है, सबसे कम, और वो टीम है राजस्थान रॉयल्स। और राजस्थान रॉयल्स ने 11 मैच खेले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आरआर के 3 मैच बाकी हैं। राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट हैं 12, और अगर वैभव सूर्यवंशी की आरआर अपने तीनों मुकाबले जीत गई तो 12 में 6 जोड़ दीजिए, वैभव सूर्यवंशी की टीम हो जाएगी 18 पॉइंट पर। यानी अपने बेस्ट केस में वैभव सूर्यवंशी बाकी सीएसके से
और डीसी से और केकेआर इनसे ऊपर रहेंगे अगर अपने सारे मैच जीत गए तो यहां राजस्थान रॉयल्स के लिए उम्मीद है कि भाई बाकी सब तो 16, 15, 14 के लिए जूझ रहे हैं, हमारे पास 18 तक जाने का मौका है। और अगर राजस्थान रॉयल्स बाकी 3 में से 2 ही जीती, 1 हार गई तो भी 16 है और 16 पॉइंट के साथ आईपीएल में बाहर होना मुश्किल है। तो ये एक राहत की बात है राजस्थान रॉयल्स के लिए कि भाई 3 मुकाबले बाकी हैं, 2 जीतो और पहुंचो। अब आते हैं अभी टॉप 4 में कौन है और किसका रास्ता भारी दिख रहा है। नंबर 4 पर है श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स। 12 मुकाबले खेले, 6 जीते 5 हारे, एक नो रिजल्ट, वो जो केकेआर के साथ था जो मैं बता चुका हूं, उसका 1 पॉइंट मिला। तो 12 मुकाबले खेलने पर श्रेयस अय्यर के पॉइंट हैं 13। श्रेयस अय्यर के बाकी हैं यानी पंजाब के बाकी हैं 2 मैच। अगर पंजाब वो दोनों मुकाबले जीत लेती है तो पंजाब के हो गए 17 पॉइंट, तो पंजाब पहुंच जाएगी। पर अगर पंजाब एक मुकाबला जीतती है तो पंजाब के 15 पॉइंट होंगे, मामला फंस जाएगा। और अगर पंजाब अपने आगे के दोनों मैच हार गई तो पंजाब हो जाएगी प्लेऑफ से बाहर। टेबल टॉपर एक समय होती थी, 7 के 7 जीत चुके थे, लेकिन मतलब उसमें कोई हारे नहीं थे, लेकिन अब बाहर होने का खतरा है। पंजाब के बाकी के मैच किसके साथ हैं, राजस्थान रॉयल्स के बाकी के मैच किसके साथ है, ये मैं आपको बस बताने वाला हूं। तो पंजाब किंग्स के सामने बाहर होने का खतरा है, दोनों हार गए तो बाहर और दोनों जीत गए तो शान से अंदर। अब नंबर 3 पर काव्या मारन की ओनरशिप वाली ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, रंडी क्लासन जैसे क्रिकेट की भाषा में कहूं तो दानवों से भरी हुई टीम, उसका क्या हाल है। 12 मैचों में 7 जीते हैं, 5 हारे हैं, पॉइंट्स है 14 और सनराइजर्स हैदराबाद के बाकी हैं 2 मैच। अब दोनों अगर सनराइजर्स ने जीत लिए तो 14 में 4 जोड़ दीजिए 18, एक जीते अगर सनराइजर्स तो इनका इसको पॉइंट्स हो जाएगा 16 और अगर दोनों हार गए तो 14 पे ही रहेंगे और इनका भी मामला फंस जाएगा। आप देख रहे हैं ना कितना फंसा हुआ मामला चल रहा है हर टीम के साथ, कोई भी टीम बाहर हो सकती है अभी तक। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद तक मैंने क्लियर कर दिया। अब गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर है, 13 मुकाबले खेल चुकी है, 8 जीती है, 5 हारी है। अब 8 जीती है इसका मतलब 16 पॉइंट, जीटी का है 16 पॉइंट। केकेआर की हार के बाद भी जीटी का 16 पॉइंट है। और मैं फिर कह दूं आईपीएल के प्लेऑफ में 16 पॉइंट लेकर बाहर होना बड़ा मुश्किल है। पर गुजरात टाइटंस के साथ दिक्कत क्या है, सबके 2-2, 3-3 मैच बाकी हैं, गुजरात टाइटंस के 1 मैच बाकी है। एक आखिरी मैच गुजरात टाइटंस को खेलना और बड़ी सॉलिड है वो टीम जिसके खिलाफ मैच बाकी। तो गुजरात टाइटंस 16 है, अगर जीतेगी तो 18 पे जाएगी और अगर हारेगी तो 16 पे ही रहेगी। अब बात जरा आरसीबी की कर लेते हैं। विराट कोहली, रजत पाटीदार, टिम डेविड और देवदत्त पट्टिकल के और भुवनेश्वर कुमार ऐसे ऐसे नामों से सजी हुई ये टीम 12 मैच खेल चुकी है, 8 जीती है, 4 हारी है, पॉइंट्स टेबल में पॉइंट है 16 का। इकलौती टीम है जिसका नेट रन रेट 1 है, बाकी सब डेसिमल में है, 0 पॉइंट समथिंग, ये 1+ समथिंग है। इकलौती टीम है विराट कोहली, रजत पाटीदार की आरसीबी। अब 12 मुकाबलों में इनके पॉइंट हैं 16, अगर दोनों मैच जीत जाएंगे तो पहुंच जाएंगे 20 पॉइंट पर। एक जीते 1 हारे तो 18 रहेंगे और दोनों हार गए तो 16। दोनों हारने के बाद भी आरसीबी के पास प्लेऑफ में बने रहने का चांस है। पर आरसीबी ऐसा क्यों करेगी, वो तो जीतना चाहेगी, तो इसलिए पॉइंट्स टेबल अभी ऑन है। पर इस केस में आप एक चीज यहां देख सकते हैं कि केकेआर, अब दिल्ली अपना बेस्ट करेगी 14 और केकेआर अपना बेस्ट करेगी तो 15 पहुंचेगी और वहीं आरसीबी और गुजरात टाइटंस अपने बाकी के मैच हार जाएंगे तो ये 16 पे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका बाहर होने का चांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। बहुत कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस बाहर हो जाए ये बहुत ही कम है। आप मान के चलिए कि ये प्लेऑफ में जा चुके हैं, आरसीबी और जीटी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, ये मान के चलिए 99% ये बाहर नहीं होंगे, प्लेऑफ में जाएंगे। अब जरा बात कर लेते हैं कि जिन टीमों का मुकाबला फंसा है उनके बाकी मैच किसके साथ हैं। चलिए आरसीबी से शुरू करते हैं। आरसीबी के 12 मैच हैं, आरसीबी को 2 मैच खेलने हैं, एक है पंजाब से और दूसरा एसआरएच से। मतलब टॉप 4 में है भाई ये तीनों टीमें, आरसीबी भी, एसआरएच भी, पंजाब भी।
कांटे का मुकाबला होगा आरसीबी का। अब उसके बाद गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस का एक ही मैच बाकी है, वो भी सीएसके से, यानी सीएसके के लिए वो करो या मरो का मैच है। संजू सैमसन और वो ऋतुराज गायकवाड़, या तो करो या तो मरो। गुजरात टाइटंस से उनका मुकाबला है। सनराइजर्स हैदराबाद के 2 मैच बाकी हैं, एक है चेन्नई सुपर किंग्स से और एक है आरसीबी से। भैया संजू और विराट की चुनौती पार करनी है सनराइजर्स हैदराबाद को। अब उसके बाद श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के 2 मैच बाकी हैं, एक है विराट कोहली की आरसीबी और दूसरी है ऋषभ पंत की एलएसजी। और दोनों ही मुकाबले टफ हैं क्योंकि एलएसजी अभी अभी उलटफेर करके आ रही है, सीएसके को उसने धोया है। पंजाब किंग्स की बात हो गई। अब राजस्थान रॉयल्स, वैभव सूर्यवंशी 11 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले बाकी हैं और वो 3 मुकाबले किसके साथ हैं? डीसी, एलएसजी, एमआई, यानी अपने से नीचे की तीनों टीमों के साथ राजस्थान को खेलना है। और यही राजस्थान के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप जिन टीमों के साथ खेलने जा रहे हैं वो प्लेऑफ में एकदम नीचे हैं। तो राजस्थान रॉयल्स यहां राहत की सांस ले सकता है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी नहीं चलते तो राजस्थान रॉयल्स भी नहीं चलती। अब संजू सैमसन का हाल देख लेते हैं। सीएसके के 12 मैच हो चुके हैं, 2 ही मैच सीएसके के बाकी हैं और वो 2 मैच किसके खिलाफ हैं? सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। यानी चेन्नई सुपर किंग्स को टॉप की टीमों के साथ मैच खेलना है भाई, टॉप की टीमों के साथ। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद, लड़ाई आसान नहीं है, चेन्नई कर सकती है भाई। नूर अहमद जो गेंदबाज है उनका, वो 4 ओवर फेंकता है लेकिन वो इंपैक्ट डालता है 6-7 ओवर का, बांध के रख देता है। तो चेन्नई चाहे तो चमत्कार कर सकती है, अपना बेस्ट दे, अच्छा करे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह मैं कहता हूं ना कि वैभव सूर्यवंशी नहीं चलते तो आरआर एकदम सरेंडर मोड में रहती है, संजू सैमसन अगर वो भी नहीं चलते तो सीएसके सरेंडर मोड में होती है। इसलिए अब संजू सैमसन ने शतक मारे हैं, बहुत बहुत बधाई। पर भाई वो शतक अब किसी काम के नहीं अगर अब आप यहां से अपनी टीम के काम नहीं आते। आप पिछले कुछ मैचों में फ्लॉप रहे, सुपरस्टार प्लेयर है, आपके फैन दुनिया में फैले हुए हैं, पर अब आपको साबित करना होगा कि आपके अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट है। और आपको 2 मैच बाकी हैं, दोनों में 50 मार दीजिए और सीएसके को पहुंचा दीजिए प्लेऑफ में, क्योंकि यहां के बाद आपकी इनिंग्स आपने भले सैकड़े मार दिए पर वो किसी काम के नहीं अगर सीएसके प्लेऑफ में नहीं पहुंची तो। कुल मिला के संजू पे बड़ा जिम्मा है सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचाने का। केकेआर की बात कर लें, 12 मुकाबले इनके हो चुके हैं, 2 ही बाकी हैं, एक है मुंबई से, एक है दिल्ली से। दिल्ली कैपिटल्स, इनके भी 2 मैच बाकी हैं, एक है वैभव सूर्यवंशी आरआर से और एक है केकेआर से। तो ये है किस टीम के कितने मैच बाकी हैं, पूरी पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। और अब आप मुझे बताइए इन 4 में, मतलब ये तो 10 हैं, 2 बाहर हो चुकी हैं, बची 8। इन 8 में वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ में जाएंगी? क्या वैभव सूर्यवंशी जो कि अभी प्लेऑफ से बाहर हैं ये प्लेऑफ में जाएंगे? क्या चेन्नई जाएगी? और अगर ये जाएंगी तो भाई इसमें से कौन बाहर होगा? क्या पंजाब बाहर होगी? क्या हैदराबाद बाहर होगी? गुजरात बाहर होगी या आरसीबी? आप क्या सोचते हैं इस पॉइंट्स टेबल को लेके? अपनी राय कमेंट करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। और तब तक के लिए मुझे मधुर राय को इजाजत दीजिए। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया और शेयर जरूर करिए।